हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप विदाउट एनी वेबसाइट या विदाउट क्रिएटिंग ए वेबसाइट विदाउट रनिंग एड्स कैसे ट्रैफिक ला सकते हो गूगल माई बिजनेस से अपनी वेबसाइट पे, अपने स्टोर पे। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक बार वेबसाइट बन गई है तो आप कैसे ट्रैक कर सकते हो उसकी परफॉर्मेंस और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। राइट। तो आज हम एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गूगल सर्च कंसोल। आप उसको गूगल वेब मास्टर भी बोल सकते हो। तो इस टूल के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे आपकी हेल्प कर सकता है बाय इम्प्रूविंग योर वेबसाइट और रैंकिंग। और अगर रैंक हो रही है तो कैसे आप उसकी परफॉर्मेंस या कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं विद इन योर वेबसाइट ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। राइट। तो मेरा नाम है अजय सिंह शेखावत और आप ये वीडियो देख रहे हैं इनविंसिबल लाइन चैनल पे। बने रहिए। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन सो दैट यू कैन हैव अ लुक कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है गूगल वेब मास्टर टूल और गूगल सर्च कंसोल जो जिसको हम यूजुअली कहते हैं। पहले इसका नाम गूगल वेब मास्टर ही था। आई थिंक 2015-16 में चेंज हुआ था, मैंने लिखा भी है शायद यहाँ पे। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। गूगल सर्च कंसोल इज अ वेब सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। गूगल के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की गई है विच अलाउज वेब मास्टर्स। वेब मास्टर्स कौन होते हैं? जो एक वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं फॉर इम्प्रूविंग इट्स एक्सपीरियंस, फॉर इम्प्रूविंग द रैंकिंग, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। तो check out its indexing status, optimize the visibility on the website of the website on the search. So पहले 2015 से पहले सर्विस का नाम गूगल वेब मास्टर टूल था। तो जितने भी सर्च इंजन होते हैं मैक्सिमम वो प्रोवाइड करते हैं वेब मास्टर टूल। तो मैंने गूगल और बिंग का ही यूज किया, बाकी का मुझे पता नहीं एग्जिस्ट करते या नहीं करते। तो बिंग का भी है, बिंग का भी बहुत अच्छा वेब मास्टर टूल है। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो गूगल सर्च कंसोल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या क्या हमें पता चलता है? पहला, ऑप्टिमाइज योर कंटेंट विद सर्च एनालिटिक्स। आपको पता चल गया कि ओके इसकी वजह से मुझे ट्रैफिक आ रहा है, यू कैन जस्ट विजिट दोस पेजेस, यू कैन इंप्रूव दोस पेजेस। राइट। गेट योर कंटेंट ऑन गूगल। तो आपने कोई अगर ब्लॉग पोस्ट किया है, गूगल को नहीं पता, राइट, आपने किया है तो आपको बताना पड़ता है गूगल को, नॉक नॉक मेरा नया कंटेंट आ गया, प्लीज इंडेक्स करो उसको। तो इसके लिए भी आपके पास आप गूगल वेब मास्टर पे आओ, उसको इंडेक्स करा सकते हो डायरेक्टली अगर वो इंडेक्स नहीं हुआ। ठीक है। गेट अलर्टेड टू फिक्स एनी इश्यूज। वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्रॉल नहीं हो रही है, इंडेक्सिंग इशू आ रहे हैं, तो गूगल आपको टाइम टू टाइम बताता रहता है। यहाँ पे हैकिंग हो जाती है आपकी वेबसाइट की, ये सारे के सारे इश्यूज यहाँ पे आपको पता चल सकते हैं। अंडरस्टैंड हाउ गूगल सर्च सीज योर रिजल्ट्स। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गूगल कैसे आपके पेजेस को देख रहा है, कैसे आपके कंटेंट को देख रहा है, कैसे आपके जो रैंक हो रहा है उसको देख रहा है। ये होते हैं मोबाइल एक्सीलेटर पेजेस, EMP। तो आपने एक छोटा सा साइन देखा होगा मोबाइल के ऊपर, अगर आप न्यूज वेबसाइट्स देखते होगे तो अगर आपने वो इंस्टॉल कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, आप इस नीश के अंदर हो, तो उसका क्या स्टेटस है। मोबाइल यूजेबिलिटी। आज के टाइम पे सारी की सारी मोबाइल जो वेबसाइट्स है आई थिंक मोबाइल फ्रेंडली हैं, लेकिन हाँ अगर कोई इश्यूज हैं तो वो भी आपको पता चलता है। और रिच रिजल्ट्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे सर्व के आप के ऊपर जितने भी हमने क्या बोलते हैं कोई भी रिजल्ट्स विच इज इम्प्रूविंग द सर्च या सर्च रिजल्ट्स। राइट। तो हमने अगर स्कीमा कुछ लगा रखा अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो स्कीमा कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां पे, कैसे हमको दिख रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे आज के इसमें। आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे ज्यादा, सिर्फ सर्च कंसोल अगर आप सर्च करोगे या गूगल सर्च कंसोल तो ये यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। इसके ऊपर क्लिक करो एंड यू विल बी डायरेक्टली लैंडेड ऑन सर्च कंसोल वेबसाइट। सो इसका जो टैगलाइन है वो यही है कि इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। राइट। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप अकाउंट बना सकते हो। मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है तो मैं आपको बता भी दूंगा अगर आपको कैसे करना है। लेट्स से यू हैव ए न्यू वेबसाइट और आपको यहाँ पर डालनी है तो आप कैसे कर सकते हो। वहां पे आने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली ये यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको आएगा, सो यू कैन ऐड ए प्रॉपर्टी। जैसे ही आप सर्च कंसोल पे लॉग इन करते हो यू कैन डेफिनेटली, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन जो आएगा वो रहेगा एडेड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए। पहला, योर डोमेन नेम या प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर आप चाहते हो कि सिर्फ यही यहाँ पे जैसे डोमेन के अंदर आपने डाला कि दिस इज माय डोमेन, आगे इसके सब डोमेन हो गए, इसके जितनी भी सब डायरेक्टरीज होगी सारी की सारी आ जाएगी। तो example.com यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो ये
आपने जो भी डाला पूरा का पूरा आ जाएगा। बट यहाँ पे लेट से आपका यहाँ पे HTTPS और HTTP अगर वो सिक्योर्ड है या नहीं है, कुछ भी है, अगर आपके डबल डबल इंडेक्सिंग है तभी भी यहाँ पे वो काउंट कर लेगा। बट यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप HTTPS से इंडेक्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, राइट। तो अपना उसको डालो वेबसाइट को, principalline.net, कंटिन्यू करो इसको। मेरा तो पहले से ही है, तो गो टू प्रॉपर्टी डालने को बोल रहा है। आपके लिए क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि रजिस्टर करने के लिए आपको 3-4 ऑप्शन देगा। अभी मैं बता दूं, जैसे एक ही प्रॉपर्टी है, अभी तक ये वेरीफाई नहीं करवाई हमने। तो इसके अंदर अगर जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन देता है आपको, कई बार मल्टीपल ऑप्शन देता है, कई बार एक ऑप्शन ही देता है। यहाँ पे अभी डीएनएस, जो आपको डीएनएस प्रोवाइडर होता है, जो आपकी होस्टिंग होती है, वहां पे आपको ये टेक्स्ट डालना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा होगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, राइट। आप इसमें जाओ, अपने जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है वहाँ पे ये TXT फाइल कॉपी करो वहाँ पे, ये जो दे रखी है, और उसको यहाँ पे आके वेरीफाई कर दो, राइट। सिर्फ इतना ही काम है। जब ये हो जाता है, उसके कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट दिखाने लगेगा सर्च के। तो पहला अगर हम ओवरव्यू में जाते हैं, ओवरव्यू के अंदर आपको ये रिजल्ट दिखा रहा है, कितना आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, क्या आ रहा है, कितने पेजेस के साथ एरर्स हैं, कितने पेजेस वैलिडेटेड हैं, जो आपके पेज एक्सपीरियंस है वो कैसा है, मोबाइल यूजिबिलिटी के अंदर इश्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्रॉल, वेब वाइटल्स, इसके अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, और इन्हांसमेंट, ये सारी की सारी यहाँ पे आपको ओवरव्यू में बता देगा। ये एक नया आया है यहाँ पे, गूगल सर्च इनसाइट्स। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे सो विल गेट कि आपको ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। पहले नहीं था, ये भी आया इन लोगों का। तो एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ, इट्स नॉट अ बिग थिंग। सिर्फ आपका जितना ट्रैफिक आ रहा है उसके बारे में बताएगा ये, राइट। तो आपकी साइट का ओवरव्यू पास्ट 28 डेज में, पेज व्यू 49, कितने लोग रहे, कितनी देर अपनी वेबसाइट पर रहे, अराउंड 1 मिनट 50 सेकेंड्स, 2 मिनट लगा लो। न्यू कंटेंट तो इस पर कुछ जाता नहीं है। कौन कौन सी पेजेस आपके पॉपुलर हैं, जिसके ऊपर लोग गए, कितनी देर देखा, राइट, और कितने लोगों ने देखा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद ट्रैफिक कहाँ से आया, तो डायरेक्ट ट्रैफिक, लोग डायरेक्टली सर्च करते हैं कंपनी का नाम और आता है। देन ऑर्गेनिक ट्रैफिक, फॉर सम पर्टिकुलर कीवर्ड लोग यहाँ पे आते हैं, राइट। सर्च इनसाइट्स बता रखा है कि आपको कितने, कौन सी क्वेरी के ऊपर आपको क्लिक्स आ रहे हैं, कौन सी नहीं आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा, अगर जैसे ये क्या बोलते हैं, कोई ब्लॉग वेबसाइट नहीं है, अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो यहाँ पे बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे, राइट। इस पर सिर्फ हम एड्स रन करते हैं, ये यहाँ पे हमने नहीं लगा रखा इसलिए। तो ये आपको इंसाइट बहुत सारी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दिस इज जस्ट द ओवरव्यू। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, दूसरा परफॉर्मेंस पे अगर आप क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो वन बाय वन आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो सिलेक्ट भी कर सकते हो, लेट्स से 3 मंथ्स का हम डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी टाइम का देखना है, किसी पर्टिकुलर क्यूरी पे, किसी पर्टिकुलर पेज की आपको उसी पेज का डेटा देखना है, किसी पर्टिकुलर कंट्री से आपको डेटा देखना है, डिवाइस मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके हिसाब से, और सर्च अपेयरेंस के अंदर क्या आ रहा है, कोई रिच डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो अगर आपने ऐसे किया, कितने टोटल क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन आए, क्लिक थ्रू रेट क्या है, तो इससे आपको क्या क्या डेटा मिल जाएगा। लेट्स से इतना इंप्रेशन मतलब कोई सर्च कर रहा है, इतने टाइम आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, या अगर किसी ने 100 रैंकिंग कर रखी है, कोई 100 करके सर्च कर रहा है गूगल पे, तो वहां पे आ रहे हो, राइट। और इतने लोगों ने उसमें से क्लिक किया, अभी आपका क्लिक थ्रू रेट कितना हुआ, जितने लोगों ने देखा और उसमें से क्लिक किया 1.7, राइट। एवरेज पोजीशन जितनी भी आपके कीवर्ड्स हैं उसकी क्या है यहाँ पे। अभी हम इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है ये। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्यूरीज, तो क्यूरीज कौन कौन सी क्यूरीज हैं जिसके ऊपर हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। तो लॉन्ड्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, अगर ये कोई सर्च कर रहा है तो 90 इंप्रेशन आ रहे हैं, और उसमें से 8 क्लिक्स हमारी वेबसाइट पे गए, और इससे हमें इंक्वायरीज भी आई, राइट, क्योंकि इनका इतना कंपटीशन नहीं है, 3-4 कंपनियां हैं इंडिया में जो बनाती है। देन कंपनी का नाम जो है, उसके उससे हम इतने सर्चेज आ रहे हैं, तो कंपनी, बिकॉज दैट्स अ होल कंपनी, पीपल नो, सो पीपल रेगुलरली सर्च अबाउट इट। फिर यहाँ पे एक ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी, तो ये सारे के सारे हमें जो हमने पेजेस बना रखे हैं उसी से हमें, अभी हम एड्स रन कर रहे हैं, एसईओ पे काम नहीं चल रहा है, बट स्टिल पेजेस बन चुके हैं, उस पर थोड़ा बहुत काम हुआ और हमें यहाँ से ट्रैफिक आना शुरू हुआ, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से पेजेस आपके रैंक कर रहे हैं, किस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो होम पेज पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है,
फिर ये प्रोडक्ट रेगुलर सीरीज, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है सेकंड नंबर पे। फिर वॉशिंग मशीन थर्ड नंबर पे। तो ऐसे आप देख सकते हो कौन कौन से पेजेस आपके पॉपुलर हैं, उसके हिसाब से आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो। लेट्स से किसी पे आपको लग रहा है सेकंड पेज पे है और आपको इतना ट्रैफिक आ रहा है, यू कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड पेज पे, और आप उसको फर्स्ट पेज पे लाके ट्रैफिक बढ़ा सकते हो, राइट। कंट्रीज आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज से आपको ट्रैफिक आ रहा है। तो इंडिया से डेफिनेटली इंडियन कंपनी है। देन डिफरेंट कंट्रीज जो सर्च करती होंगी कि इंडिया में उनको चीप प्रोडक्ट मिले, अफोर्डेबल मिले, तो वो लोग सर्च करते हैं। देन डिवाइसेस, किस डिवाइस से आपको आ रहा है, सबसे ज्यादा डेस्कटॉप से, मोबाइल से। ये अब बहुत इंटरेस्टिंग हमको यहाँ पे दिखा, क्यों? क्योंकि अगर एक न्यू एज कंपनी होती जिसकी टारगेट ऑडियंस बिल्कुल नहीं होती, राइट, तो उनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मोबाइल से मिलता। बट ये जो कंपनी, जो लोग बाय करते हैं इस प्रोडक्ट को, वो उनकी एज 40 के अबव रहेगी, राइट। तो वो सारे के सारे डेस्कटॉप से सर्च कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वेन दे आर सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट दे मस्ट बी देयर इन देयर ऑफिसेस। ऑफिस में बैठे हैं तो वो सर्च करेंगे तो उनको डेस्कटॉप सामने वहीं से करेंगे, राइट। तो ये आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट यहाँ से मिल सकता है। देन सर्च रिजल्ट, अगर कोई अ, जैसे जीरो रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं, राइट, कि गूगल ने फेच करके आपके पेज से डेटा दिखा दिया, तो कितने आपको रिजल्ट उसमें से यहाँ पे आए और किसी ने क्लिक किया। देन डेट्स, किस डेट को कितने क्लिक्स आए, वो भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको इतना डेटा मिल रहा है। यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी मैंने 3 महीने का कर रखा है, आप 6 महीने का करो, 1 साल का करो, जितना भी आप करना चाहते हो, कस्टम डेट भी कर सकते हो, राइट। तो ये सब आप जब करते हो आपको इंसाइट्स मिलते हैं और आप इम्प्रूव कर सकते हो इन सारी चीजों को। देन यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन। लेट्स से आपका कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, या आप किसी पे एसईओ पे काम कर रहे हैं, इनके 10-15 प्रोडक्ट है, लेट्स से इनके प्रोडक्ट्स पे हमको काम करना है। हमने एक पेज लॉन्च किया जिसके ऊपर एसईओ करना है। अब अगर वो इंडेक्स करवाना, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, उसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। अगर मैंने ये लिंक कॉपी किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जस्ट हिट एंटर, वो पूरा का पूरा डेटा लेगा। अगर वो इंडेक्स है तो बता देगा, नहीं है तो आपको बोलेगा कि आप इंडेक्स कर सकते हो उसको, राइट। तो ये देखो, ये पहले से इंडेक्स्ड है, लेकिन आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग भी कर सकते हो अगर आपका पेज चेंज हुआ है। तो ये सारे के सारे आप कर सकते हो। कवरेज इश्यूज हैं, कुछ मोबाइल इश्यूज हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे पता चल जाएंगे। अगेन बहुत सारा डेटा आ गया। इंडेक्सिंग कराना बहुत ईजी है, आपकी नई वेबसाइट है, आप यहाँ पे इंडेक्स आके करवा सकते हो। देन कवरेज इश्यूज, कि आपके इतने, आपके पास अगर लेट से ई कॉमर्स वेबसाइट है, इतने सारे पेजेस हैं, 5000 पेजेस, कितने एक्सक्लूड कर दिए गूगल ने, कितने रैंक नहीं करवाए, कितने करवा रहा है, कितनों को इंडेक्स किया, वो सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर आपने साइट मैप बना रखा है तो आप यहाँ पे साइट मैप डालो और उसको सबमिट कर दो, ताकि गूगल उसको क्रॉल कर सके, अब आपके सारे पेजेस इंडेक्स कर सके। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कुछ रिमूव करवाना है, लेट से कोई पेज है जो आपने बना दिया बट आप चाहते नहीं है वो रैंक करे, राइट, तो आप यहाँ पे रिमूव करवा सकते हो। कोई पुराना कंटेंट है उसको रिमूव कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। पेज एक्सपीरियंसेस, तो इसके अंदर अभी तक कुछ डेटा नहीं है, बट अगर आपका कुछ वही रिच रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा उसका, वहां से अगर कोई आपको ट्रैफिक आ रहा है। तो अगर जैसे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट 6 सीटर कार इन इंडिया 2020, अभी मेरी रिसेंट सर्च थी है, तो यहाँ पे तो मेरे को नहीं आया कोई रिच रिजल्ट। हाउ टू मेक साइट मैप इन वर्डप्रेस, अगर ये हम सर्च करते हैं, हाँ ये रिच रिजल्ट है। तो आप देखोगे कि अगर हम इस साइट पे जाते हैं तब हमको बहुत सारा डेटा मिलेगा या इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं। बट गूगल ने क्या किया, गूगल ने हमको इस रिजल्ट से, इस पेज से हमको एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे पहले ही दे दिया है, ताकि हमको पता चल जाए कि हमें क्या मिलने वाला है, राइट। या हमको अगर विजिट भी नहीं करना, हमको 4 स्टेप में सब कुछ मिल गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से आपको कैसा डेटा आ रहा है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देन आपके मोबाइल के अंदर कुछ है, कुछ इश्यूज हैं, डेस्कटॉप के अंदर कैसा चल रहा है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको कुछ रिमूव करवाना है, मोबाइल यूजिबिलिटी का आपको अगेन यहाँ पे डेटा मिल जाएगा कि क्या हो रहा है, आपके कुछ एरर्स हैं, टेक्स्ट जैसे आप दिखा रहा है कि मोबाइल के अंदर कोई यूज कर रहा है तो टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसको आप बड़ा कर सकते हो।
क्लिकेबल जो एलिमेंट से बहुत क्लोज हैं, तो कुछ बटन्स होंगे, क्लोज होंगे, वो सारी चीजों पे आप काम कर सकते हो। तो अगर आप एक मार्केटर भी हो, राइट, आप एक डेवलपर नहीं हो एज मी, तो आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो जिसने वेबसाइट डेवलप किए कि ये सारे इश्यूज है, आप इसको इम्प्रूव करो। लेट्स सी यू आर रनिंग ए कैंपेन, राइट, आप एड्स चला रहे हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि ये सारे इश्यूज है लैंडिंग पेज पे, इस पे, तो आप उसको ठीक करो। तो ये सारे आपको यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा मिल जाएगा। देन अगर किसी ने आपकी ये सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, इसके ऊपर किसी ने, आप रैंक कर रहे हो, किसी ने मैनुअल एक्शन लिया, उसने गूगल को रिपोर्ट कर दिया आपके पेजेस के बारे में, किसी स्पैम के बारे में, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो अभी तो कोई यहाँ पे मेजरली आपकी वेबसाइट अगर अच्छी चल रही है तो कोई इश्यूज नहीं आएंगे यहाँ, राइट। लेकिन अगर कुछ आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देन इंटरनेशनल टारगेटिंग, मैसेजिंग, यूआरएल पैरामीटर्स, ये सारी की सारी एडवांस चीजें हैं। तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर डेफिनेटली इनके बारे में भी बात करेंगे, राइट। तो ये सारी की सारी आप इन पर क्लिक करके देख सकते हो। इफ यू आर इन एसईओ, आप एसईओ पे काम करते हो, आप वेब मास्टर एक वेबसाइट के ऊपर काम करते हो, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। देन अगर लिंक्स हम देखेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लिंक बिल्डिंग है। अभी देखो इंटरनल लिंक्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 240 दिखा रहा है यहाँ पे, जो इंटरनली लिंक्ड है पेजेस। एक्सटर्नल लिंक्स 86 दिखा रहा है, होम पेज पे 85, एंड देन एक पेज पे 1, राइट। और कौन कौन सी साइट्स आपको लिंक कर रही है, टॉप साइट्स। तो जितने भी आप बैकलिंक्स बनाओगे उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। ये हो गया। देन देन आई थिंक इट्स, या दैट्स इट। अगर सेटिंग्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं कुछ है या नहीं है। यू आर ए वेरीफाइड ओनर, आप यहाँ पे ओनर और परमिशन ऐड कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स आपकी एसोसिएट कर सकते हो, ताकि यहाँ का डेटा आपको गूगल एनालिटिक्स में भी दिखे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये आपको जरूर करना चाहिए, राइट। या दैट्स इट, आपको प्रॉपर्टी रिमूव तो करनी नहीं है। सो दिस इज इट, गूगल सर्च कंसोल। और इससे ज्यादा डेटा मेरे को लगता है कि बिंग वेबमास्टर देता है। तो उसके लिए भी अगर आपको, डेफिनेटली आप देखो, गूगल तो यूज करना ही है, बिकॉज गूगल आपकी अगर वेबसाइट गूगल से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो यू विल गेट मोर डेटा फ्रॉम हियर। बट इफ यू वांट एडवांस टूल्स, तो आई थिंक बिंग इज डूइंग रियली वंडरफुल जॉब। आप बिंग पे जाओ, सेम चीज आपको करनी है, बिंग वेब मास्टर अगर आप सर्च करते हो तो ये बिंग वेब मास्टर टूल है, इसके ऊपर अगर रजिस्टर करोगे सो सिमिलर टूल्स मिलेंगे, बट आई थिंक इसके अंदर आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कस्टमाइज करने के लिए चीजें। मैं यहाँ पे साइन इन करके दिखाऊं क्या? तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो बिंग वेब मास्टर पे, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा, राइट। यहाँ पे अभी इंडिया के अंदर लोग बिंग यूज नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे जैसे मेरी वेबसाइट तो है ही रजिस्टर्ड, मैंने इसको बनवा रखा, यहाँ पे बना रखा है एक प्रोफाइल। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो देखो सर्च परफॉर्मेंस अगर मैं जाता हूँ तो बिंग बताएगा कि उसकी तरफ से मुझे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना क्लिक्स आ रहे हैं, ये सारा का सारा। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए इतने इंप्रेशंस आए, एवरेज पोजीशन ये है। अब बिंग पे इतनी अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं है। देन ये मेरा एक मैंने इस कंपनी के साथ काम किया, उसके लिए मेरी पोजीशन बता रहा है, मेरे कुछ ब्लॉग्स हैं उसके बारे में बता रहा है, एवरेज पोजीशन उनकी। यूआरएल इंस्पेक्शन आप अगेन जो सबमिट करते हैं यहाँ पे करके आप देख लो, साइट मैप डाल के देख लो। साइट एक्सप्लोरर आपकी वेबसाइट के बारे में पूरा डिटेल बता देगा, यहाँ पे कितने इंडेक्स पेजेस हैं, कितने एक्सक्लूड हो चुके हैं, राइट। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, आपको इंडेक्स करवाना है, इंस्पेक्ट करवाना है, सारा का सारा। साइट मैप हो गया, यूआरएल सबमिशन हो गया। देन यहाँ पे एसईओ, बैकलिंक्स, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ रिपोर्ट, साइट स्कैन, कॉन्फ़िगरेशन, कुछ यूआरएल ब्लॉक करने हैं, क्रॉल कंट्रोल। क्रॉल कंट्रोल क्या होता है, ये बहुत अच्छा है कि आप लेट से आपका दिन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है एंड यू डोंट वांट बिंग क्रॉलर कि आपकी वेबसाइट पे दिन में आए ताकि उसके ऊपर लोड बढ़ जाए। तो आप क्या बोलो उसको, भाई रात में आ तो अभी कंट्रोल कर सकते हो किस टाइम पे आपकी वेबसाइट को क्रॉल करे। अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है या ऐसी कुछ वेबसाइट है, डेफिनेटली यू शुड यूज दीज, राइट। देन रोबोट टेक्स्ट, जो हमारे टूल जो हम फाइल अपलोड करते हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या ब्लॉक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए, राइट। जो बिंग का बॉट है वो वेरीफाई कर सकते हो। देन सिक्योरिटी प्राइवेसी आ ही गया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, बट आई थिंक दिस इज मच एडवांस।
टूल देन सर्च कंसोल। बट हाँ, अगर आपके पास यहाँ से ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। बट अगर आपकी यहाँ पे वेबसाइट है देन इट्स गुड, राइट? तो आप दोनों पे अपना अकाउंट बनाओ। बट या, दिस इज ऑल अबाउट द वेबमास्टर टूल्स, और जिसको हम गूगल सर्च कंसोल भी बोलते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट में मेरे को बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते हो, this will reach to more people and help more people. If you think this video is valuable, please do it. I will see you in the next video. Till then, bye bye.